प्रदेश के संभल जिले में लगातार कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को सरकारी भूमि से खाली कराया जा रहा है, तो वहीं बिजली की बड़ी चोरी को भी कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, छापेमारी हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से संभल में कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक टीवी डिबेट में कहते हैं कि संभल के डीएम जो हैं, अगर 27 में सरकार आएगी तो संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को वीआरएस लेकर नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर सूबा छोड़कर वो चले जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि संभल के डीएम जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे लोग कितने सहमत हैं और आखिरकार संभल की जनता किस मुख्यमंत्री को 27 में सत्ता में लेकर आएगी। तो सीधा संभल की जनता से रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संभल के लोग क्या चाहते हैं। उससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस, ठंड बढ़िया पड़ रही है जी? बढ़िया, शानदार ठंड पड़ रही है, बिल्कुल ठंड होनी भी चाहिए। हाँ, होनी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि लगातार कार्रवाई हो रही है संभल में, जो अवैध जमीनें हैं, अवैध रूप से जो जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा किए थे उनको खाली कराया जा रहा है। 27 में क्या लग रहा है? 27 में योगी आदित्यनाथ को आप लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने या फिर अखिलेश जी बने या मायावती बने? कौन आपको लगता है कि किसको 27 में यूपी का सीएम बनाना चाहते हैं? अरे भाई, सीएम कोई भी बने, वो काम तो बढ़िया करावे जी। रोड तमाम सब टूटे हुए चल रहे हैं, रोड पे इसकी समीक्षा ना हो रही, तमाम परेशानी बढ़ रही है, ट्रैफिक को बहुत परेशानी बढ़ रही है। अच्छा, मजदूर आदमी बहुत परेशान है। रोड ठीक नहीं है? रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई से भी रोड पे सब पे गड्ढे हैं। अच्छा, और कारोबार का कोई पता नहीं है। तो यहाँ तो आपके विधायक जी हैं संभल में, सब ऐसे ही हैं, सब खाओ पी रहे भाई। इकबाल महमूद है ना विधायक जी? हाँ जी। तो मैं विधायक जी के पास आप जाते नहीं कि क्या हाल बना रखा? बस वो तो वो खाली वो जाते हैं, वो वोट मुझे दे दो, बस कोई ना तो ना। कौन कहता वोट मुझे दे दो? वही कहे सब मंत्री लोग जो भी आवे वोट मांगने आवे, वो बाकी काम कराने नहीं आता। वोट दे दो बस, जिता दो बस। तो आप तो जिता ही रहे हो कई वर्षों से। अरे हमने जिता दिया। अच्छा, योगी जी का कामकाज कैसा लग रहा है? बढ़िया चल दिया, बस रोड तो साइकिल आ दे और कारोबार करवा दे। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार 40,000 रुपए देंगे। कौन? अखिलेश यादव। अरे तो हम क्या पैसे खाएंगे क्या? हमें 40,000 हमें मिल जाएंगे, संख्या तो बहुत बड़ी है, कारोबार हो गए सही तो सही है, खाना कमाने का हिल्ला हो गए। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी को हटाओ, अखिलेश जी को लाओ, 40,000 मिलेंगे। अरे हमारे लिए तो सब अखिलेश भी ऐसे ही है और योगी भी ऐसे ही है। अखिलेश जी तो कहते हैं कि आप लोगों की रक्षा तो हम ही करते हैं। अरे हमारे योगी जी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे और सब रोटी हमें देने आ रहे हैं घर पे, हमारे घर पे आटे देके आ रहे हैं सब। हमें तो योगी जी बढ़िया दे रहा है राशन। योगी जी बढ़िया दे रहे हैं? हाँ, योगी जी दे रहे हैं और महीने में 2 रुपए दे रहे हैं। बाजरा खाओ, मक्का खाओ, चावल खाओ। अच्छा, हाँ, चने खाओ, घोड़ा बन जाओ। अच्छा, हाँ। लेकिन कह रहे हैं योगी जी बेकार आदमी है ना, बढ़िया आदमी है यार, बढ़िया आदमी है। कह रहे बुलडोजर चलवा देते हैं। चलवा दे तो उस पे तो चलवा रहे हैं जो बिल्कुल बेकार जगह है। हाँ। जब छीनी भी जगह होगी, तुमने मेरी छीनी चलवाएंगे वो तो। हाँ। तो बाकी कह रहे देखो मदरसे पे और मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है। अरे यार, फिर वो जो कागज ना कराओगे तो वो तो भाई करेंगे। मंदिर हो गए, मस्जिद हो तो रोड पे भी होगा तो वो तो करवाएंगे। आपके डीएम साहब कैसे हैं? डीएम को जानते हैं आप? जी जी, राजेंद्र पेंसिया। बढ़िया आदमी है डीएम। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी है, बढ़िया। कभी आप लोगों को लगा कि डीएम आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया आदमी है। लेकिन समाजवादी के एक प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि 27 में अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो डीएम साहब को प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं, डीएम साहब बढ़िया आदमी कह रहे हैं या तो डीएम साहब वीआरएस ले लेंगे या प्रदेश छोड़ के भागेंगे। डीएम साहब को नौकरी नहीं करने देंगे। नहीं, क्यों ना करने देंगे भाई? वो तो समाजवादी वाले कह रहे हैं डीएम साहब बहुत पब्लिक कराती है नौकरी, वो नहीं कराती है कोई भी, मुख्यमंत्री ने कराता। हाँ। पब्लिक कराती है, पब्लिक की संख्या में आते हैं वो लोग सब। तो पब्लिक के बीच में डीएम साहब का कैसा रोल है? आप क्या बढ़िया रोल है। जानते हो डीएम? हाँ, डीएम साहब को जानते हैं, बढ़िया रोल है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, सुभान। सुभान जी। सुभान भाई, कैसा माहौल है आपके संभल का? बढ़िया माहौल है, बढ़िया है, खा कमा रहे हैं सब। अच्छा जी। क्या लगता है 27 में योगी जी आएंगे या फिर अब की बार अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं या अब वक्त आने में पता चलेगी किसका क्या रुख बदल जाए, कुछ नहीं पता पब्लिक का। अच्छा, ये तो बेकार की बातें हैं। 27 में किसका रुख बदले कुछ नहीं पता। अभी कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन समाजवादी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो बहुत गड़बड़ कर रखी है, देखो बिजली के छापेमारी हो रही है, बिजली के। गरीब आदमी योगी तरफ से छूट है, गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं है योगी की तरफ से? ना।
और जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को बड़ा परेशान किया जा रहा अरे हिंदू मुसलमान कुछ नहीं। है। अच्छा अब किसी को गाली भागो तो वो तुम्हें गाली भागेगा, ऐसा कोई है? हिंदू कहीं पे फालतू लड़ने बढ़िया लगेगा? लोग कोई सीन करना है कि हिंदू के मुसलमान के? डीएम साहब कैसा काम कर रहे हैं? डीएम साहब सब बढ़िया काम जानते हैं आप डीएम साहब को? डीएम साहब बहुत बढ़िया है साहब। रिक्शा वालों को अपने कोई परेशानी नहीं है, चला रहा है, मजदूर खा पी रहा है अपने, और क्या है। लेकिन समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि डीएम साहब को तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, साइकिल की सरकार आने दो। अरे नहीं, ये तो 27 में रुख बदले, किसी को नहीं पता है। हैं? समाजवादी भाग जाएगी ना से। समाजवादी भाग जाएगी यहाँ से। हाँ वही इतना बढ़िया डीएम है, किसी से आज तलक तो करके बदतमीजी ना बोलते। आप जानते हैं डीएम साहब को? पढ़ तो नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन समाजवादी के नेता तो कह रहे डीएम साहब को परदेश ही छुड़वा देंगे। चोर को तो चोर ही नजर आवे हैं, चोर को चोर, और चोर को चोर ही नजर आवा। मतलब कैसे? वो चोर हैं तो डीएम साहब को भी चोर समझ रहे हैं। अच्छा, वो तो कह रहे डीएम साहब ठीक काम नहीं कर रहे, बिजली का छापा मारने चले जाते हैं। बताओ, चोरी हो रही है, बिजली चोरी होने दो। ना 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 ना, ये गलत है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि डीएम ठीक काम कर रहे हैं, आपकी नज़रों में डीएम साहब गलत हैं? बढ़िया बढ़िया हैं, बढ़िया बढ़िया है। और समाजवादी के नेता तो कह रहे डीएम साहब गड़बड़ है। हाँ तो सब खाओ हैं, हैं? खाओ हैं, सब खाओ। खाओ है। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा इमरान इमरान जी। इमरान, 27 में क्या लग रहा है, योगी जी की वापसी है या फिर अब की बार अखिलेश भैया जो कह रहे हैं कि इस बार साइकिल आएगी और मजबूती से आएगी, क्या लग रहा है? भैया नहीं आवे तो इनकी सरकार बेहतर है। किनकी? योगी जी की सरकार बढ़िया चल रही है। किसकी? मोदी जी की। इन लोगों ने सारा काम पूरा संभल का, देश का पूरा सारा काम सही करा रखा है। इन लोगों ने कुछ चीज़ का इंतजाम नहीं कर पाया, और अब किसकी वजह की कह रहे हो? मोदी योगी की वजह है सब। वही इन्होंने अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कराया। ये दुनिया के नेता हैं जी ने कराया सब कुछ काम। जो जिसने भी कराया, मोदी जी ने कराया सारा काम। अखिलेश जी ने कुछ नहीं करा? कुछ नहीं कराया, उन्होंने तो बस खाया, नमाज पढ़ी, दुआ करी, बोलो वोट दे दो, बस ये काम ज़्यादा करा भाई। उनकी सरकार में ना तो कोई गुंडागर्दी, ना कोई किसी तरह की बदतमीजी हो रही। लेडीज़ रात के 11 बजे के 12 बजे चली जाती है। लड़के स्कूल के दौरे खड़े होते थे, वो भी खड़ा होना बंद हो गया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बढ़िया काम। यानी जो योगी जी कहते हैं कि बहन बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, अगर बहन बेटी को कहीं स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, अगर जाते हुए किसी ने छेड़ने का प्रयास किया, कमेंट करने का प्रयास किया, तो योगी जी ने कहा कि यमराज से मुलाकात होगी। जी। और जो लोग लुटम नाटी करते थे, छीना झपटी करते थे, किसी को कुछ मार दिया, किसी को हमारा दल दिया, ये चीज़ बंद हो गई। इस सरकार में काम अच्छा चल रहा है संभल के अंदर। और रही तोड़न ताड़ी की बात, तो भाई सरकारी जगह है, वो तो तोड़ेंगे, चाहे बिल्डोर चले, चाहे मशीन चले। लेकिन समाजवादी के नेता कह रहे हैं तोड़म ताड़ी गड़बड़ कर रही है सरकार। नहीं, वो सही कर रहा है ना उनके साथ, लोगों के साथ। तो हमारे साथ भी सही कर रहा है, तो लोगों के साथ भी सही कर रहा है हम लोग। तो कह रहे हैं डीएम, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, वो तो कह रहे हैं डीएम साहब गड़बड़ है आपके। नहीं नहीं, डीएन साहब बहुत अच्छे आदमी है। बेचारा रिक्शा वाला अगर कहीं खड़ा होगा तो प्यार से बोल देते हैं, ना कोई लठिया बजा देते, ना कोई डंडा मार दें। वो लोग प्यार से काम करते हैं, समझ जानते हो डीएम साहब जी को? हाँ, जानते हैं हम तो। पूरे दिन रोड पे देखते हैं, पूरे दिन कहीं भी खड़ा कर लेते हैं, हमसे प्यार मोहब्बत से बोलते हैं अच्छा। रिक्शा वालों से। समाजवादी के नेता कह रहे हैं डीएम साहब को प्रदेश छुड़वा देंगे, सरकार आने दो। नहीं, डीएन साहब तो खेलने छोड़ोगे, ये खुद छोड़ के भाग जाएंगे। कौन? अखिलेश यादव हैं? जी साहब कैसे भाग जाएंगे, छोड़ के खुद भाग जाएंगे लोग। ये तो कह रहे हैं डीएम साहब को वीआरएस लेना पड़ जाएगा। ना लेना पड़ेगा, उनको उल्टा लेना पड़ेगा। नहीं, आपको उन्हें भाग सकते हैं ना। पगली उनका साथ देती, बड़ी आदमी भाई, पगली उनका साथ दे रही है, डीएम साहब तो कैसा बुराई करता है कोई। हैं चाचा? डीएम साहब बढ़िया आदमी है, ऐसी बढ़िया बात आदमी है, बढ़िया काम कर रहा है भाई। हमारी समस्या ये है चौराहे चौड़ों में हाँ। और नहा की जो पब्लिक को जब भी समझ आ गई कि बाएं हाथ को चल रहा है, कैसे चलना है। हाँ। रोडें बहुत पहले पब्लिक कम थी, अब पब्लिक ज्यादा ज़्यादा हो गई, ये बड़ा सवाल है। आप बताइए सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह हाँ जी? है। धनंजय सिंह। धनंजय जी, क्या कैसे देख रहे हैं इस बार 27 में चाहते हैं योगी जी आए, कैसा कामकाज लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है उसको लेकर समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर डीएम साहब गड़बड़ है, डीएम साहब सही काम नहीं कर रहे, योगी जी हटेंगे, डीएम को भी हटाएंगे, और समाजवादी की साइकिल जब आएगी तो प्रदेश में पता लगेगा कि कैसे नौकरी होती है। योगी जी हमारे 2027 में आएंगे और बढ़िया काम कर रहे हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को नहीं मिलेगा कभी भी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। आने वाले 2027 में और भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं योगी जी। नहीं नहीं, वो हिंदू मुस्लिम के लिए, सबके लिए जो सही लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए गलत हैं योगी जी।
क्या इमरान की बात से कितना सहमत है? कह रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं योगी जी उसके लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं। नहीं, जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए सही कर रहा है ना, वो जो लोग जो सीधे साधे हैं वो तो सही कर रहा है ना, वो लोग काम उनके हिसाब से काम से कर रहा है। ये जैसे अभी डीएम साहब को धमकी वाले लहजे में कहा जा रहा है कि डीएम साहब प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे अगर समाजवादी की सरकार आएगी, तो यहाँ के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको रहने नहीं दिया जाएगा, या तो खुद ही प्रदेश छोड़ देंगे या वो वीआरएस लेके नौकरी भी छोड़ देंगे। तो ये समाजवादी के जो नेता कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या इनकी बातों में कितना दम है? इनकी बातों में इतना दम है कि कुछ छोड़ के भाग जाएंगे अखिलेश यादव, मगर डीएम साहब नहीं भाग सकते, इतना दम है इनकी बातों में। डीएम को नहीं जी नहीं भागने देंगे, ना कि पकड़ी नहीं भागने देगी। आदमी बहुत बढ़िया है भाई, काम अच्छा कर रहे हैं, किसी को दिख नहीं कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहे, ना किसी रिक्शे वाले को सता रहे हैं ये लोग। और रही जाम की बात रोडों की, जब बड़ी गाड़ी चलती है तो रोड पर थोड़ा बहुत तो जाम लगता ही है, मारते हैं। बिजली के छापे मारने चले जाते हैं रात को डीएम साहब। जब चोरी करोगे तो वो तो छापेंगे भाई। जब मीटर कितनी लगवाया, घर घर मीटर लग रहा है, कितनी लगा रखा सरकार ने, चोरी करी करो, जैसा करोगे ऐसे भरोगे भाई। कह रहे देखो परसों रात में क्या हुआ, डीएम साहब पहुंच गए बिजली का छापा मारने। तो चोरी करने की जरूरत क्या है जब मीटर लगा रखा है सरकार ने? जो बताओ, जब मीटर लगा रखा है सरकार ने, जरूरत क्या चोरी करने की? तो ये कह रहे थोड़ी बहुत चोरी होने तो कोई बात नहीं। नहीं ऐसा तो थोड़ी बहुत की तो ऐसी बात है, थोड़ी बहुत तो खैर आदमी कर ही लिया, बड़े अच्छे नेता कर लें। लाइट की रही ऐसी बात, मगर इतना परेशान नहीं कर रहा है जितने लोग इस सरकार में इतने पहले थे। सरकार ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है जी, सही आदमी। अरे आप बताओ क्या माहौल चल रहा है? आप लोग तो बाजार में रहते हो। रिक्शा चलाना है और क्या करना है हमें? रिक्शा चलाएंगे, अपने खाएंगे कमाएंगे, और क्या करना है हमें? रिक्शा सरकार कैसी चल रही है? तुम तो रिक्शा चला रहे हो। सरकार बढ़िया चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है। सबको खाने को दे रहे हैं वो योगी जी, बहुत बढ़िया खाने को दे रहे हैं। आप मिल भी रहा है ऐसे, आप झूठ मिल लिया है, ऐसे मिल लिया है बढ़िया, चने भी और मटर भी और बाजरा भी और हाँ सब कुछ मिल लिया है, बहुत बढ़िया मिल लिया है खाने के लिए। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार योगी जी को हटाओ और 40,000 रुपए पाओ। हाँ सब ले लेंगे, सब 40,000 दे देंगे, योगी जी भी और अखिलेश जी भी, सब दे देंगे हमें 40,000। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, खैरियत? क्या नाम होगा? मुनाजिर हुसैन। मुनाजिर भाई ये बताइए, हम तो सर्वे कर रहे हैं कि 27 में क्या नज़र आ रहा है? योगी जी को चाहते हैं तीसरी बार हैट्रिक मारें, या अखिलेश जी इस बार मुख्यमंत्री आप चाहते हैं बने, या फिर मायावती जो है वो भी दम लगा रही हैं? किस में दम है? कोई भी जीते इससे फ़र्क पड़ता है, हम तो बस विकास चाहते हैं किसी तरह से भी, जो भी हो सके, जैसे भी हो सके। भाई जनता खुश तो हम खुश, ये है बस। हर सूरत से विकास का झगड़ा है जहाँ भी है, हम तो यही चाहते हैं बस हर सूरत से विकास हो, हर चीज़ का विकास हो, और हिंदू मुस्लिम का भेदभाव बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी कैसा माहौल चल रहा है? अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 17 में बने, 22 में बने, आप लोगों के संभल में लगातार कार्य हो रहा है, लगातार बिजली चोरी भी पकड़ी जा रही है, अवैध कब्जे भी हटाए जा रहे हैं, तो योगी जी की सरकार में आप क्या नज़र आ रहा है? देखिए ऐसा है कि क्या कहते हैं, जो चोरी कर रहे हैं वो तो खैर गलत ही, क्या उसमें हम हो या कोई और भी हो, गलत तो खैर गलत ही है, और कानून तो खैर सबके लिए बराबर हो, इसमें हिंदू या मुसलमान है, लेकिन बेहतर है कि ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए चोरी की तो खैर, क्योंकि उससे काफ़ी लोगों को परेशानी। डीएम साहब ने जब छापा मारा तो कितनी बड़ी बिजली चोरी पकड़ी गई है? हाँ, इस बारे में तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन सुना है हमने कि काफ़ी छापे लगे हैं और बिजली की पकड़ धकड़ चल रही है इस बारे में। दीपा सराय में ही हुआ है, दीपा सराय में, सांसद जी के घर के पास में। इस बारे में तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन सुना है मैंने काफ़ी जगह हुआ है इसका। तो आपको क्या लगता है, चोरी करनी चाहिए, बिजली चोरी करनी चाहिए, या मीटर से बिजली चलानी चाहिए? चोरी क्या, कोई भी चोरी तो किसी भी चीज़ की गलत तो गलत ही है, चाहे वो बिजली की हो या और भी चीज़, काफ़ी सारी चोरी तो खैर चोरी गलत ही है किसी तरह की, क्या है वो होनी नहीं चाहिए चोरी तो कायदे से। तो आपको क्या लग रहा है 27 में लग रहा है कि योगी जी आ रहे हैं, या फिर अब की बार अखिलेश क्या अच्छे काम करेगा? कोई भी सरकार अच्छे काम करती है। देख रहे हैं ना अभी सरकार का, आपको काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा? दो में से एक बात हो सकती है। काम तो खैर सही है सरकार का, ऐसी कोई बात नहीं, भेदभाव ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार में, बस यही थोड़ा परेशान करता है। तो आपके संभल में तो विकास कह रही है सरकार, करोड़ों रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं विकास में। दिख तो रहा नहीं कहीं पर, विकास दिख तो रहा नहीं कहीं, तो वही तो पूछ रहे हैं कहाँ है विकास, कहीं दिख रहा हो तो बताओ हमें। आपके यहाँ विधायक जी हैं संभल के, उन्होंने कभी कुछ नहीं विकास किया यहाँ पे, कितनी बार से जीतते आ रहे हैं वो, इकबाल महमूद साहब। देखिए ऐसा है, जिसका जैसे हिसाब है वो कर रहा है विकास, इसमें हम क्या कह सकते हैं। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको विकास दिखा या नहीं दिखा? विधायक जी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो विधायक जी ने इस विधानसभा में कितना काम करा है? आप
हम आपको क्या बताएं, हमारा काम तो खुद नीचे लाइन के जुड़े हुए हैं, तो हम तो खास करके इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी आप विकास की बात कर रहे थे, विधायक जी की बात आई तो आप बात नहीं कर रहे। बात इसकी नहीं, विधायक जी की बात आई, खैर ऐसी कुछ नहीं है। विकास तो खैर ना इसमें हुआ ना आगू को, खैर और कह नहीं सकते विकास का क्या है मुद्दा है, लेकिन अब बेहतर है विकास हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या लग रहा है फिर बदलोगे सरकार या रखोगे? मन तो कुछ होगा। ठीक है, ऐसा इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी जनता का है इसमें तो। नहीं, हमारे एक के करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, ये है मसला। चलिए कोई बात नहीं, इनका मसला है, मेरे हाथ में तसला है। ये सुना है ना डायलॉग, तो सुना ही होगा। अरे सुन तो लो यार, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे इनका मसला है और मेरे हाथ में तसला है। वो सुना है ना डायलॉग? अच्छा डायलॉग के बारे में बता दो, वो सुना है नहीं सुना है? चाहते ना यार भाई। अच्छा जाते ना हो। चलिए इधर बात कर लेते हैं। बिल्कुल 2 लोग और बैठे हैं, सबसे समझदार भाई इधर बैठे हैं हमारे। अरे ये बैठे हैं। और जी सिगरेट खत्म हो गई क्या? और मंगवा दे क्या? नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी को चाहते हो 27 में आए या अखिलेश जी इस बार बाजी मारे या मायावती? कौन है मनपसंद? मनपसंद तो कोई भी नहीं, ऐसा मान लो। कोई भी नहीं है? हाँ, तो कोई तो होगा ओवैसी साहब। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे ओवैसी जी को देख लो फिर। वोट डालना वोट डालना, डाल देंगे बस। कैसा चल रहा है इस बार, कैसा चल रहा है आपके यहाँ, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रही है वैसे, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे गुंडागर्दी खत्म है, खत्म है बिल्कुल। क्या खत्म है? गुंडागर्दी खत्म है। अच्छा, कहाँ गए गुंडे? गुंडे चले गए कहीं और, समझ लो। कहाँ गए ये तो जानना चाह रहा हूँ। टूल पे गए, कहाँ गए? टूर पे गए हैं, फिर वापस कब आएंगे? अब सरकार चेंज हो जाएगी तो आ जाएंगे। क्यों? यानी योगी जी जाएंगे तो गुंडे आ जाएंगे? हाँ, हो सकता है। गुंडा राज खत्म हो गया सरकार में, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या लग रहा है, योगी जी को भेजोगे या फिर रखोगे? चांस तो है योगी जी के वैसे। योगी जी के ही योगी जी के चांस ज्यादा हैं। नहीं रहा। क्या कहेंगे भैया? योगी जी के चांस ज्यादा हैं इसमें। अच्छा, हाँ जीतने के। क्यों ऐसा लगा? योगी जी को क्यों चाहते हैं? लोग चाह रहा है ना उन्हें, लोग चाहते हैं उन्हें जीतेंगे वो। अच्छा, हाँ अब इन्होंने कहा कि गुंडे चले गए। हाँ गुंडे चलेगा, वो पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब ना। क्या था गुंडागर्दी, किस तरीके की थी? मतलब लड़कियों को छेड़ने की थी भाई या बताएंगे। क्या गुंडागर्दी थी? भाई बताएंगे भाई। नहीं आप बताओ, कोई बात नहीं। हैं? क्या थी? लड़कियों को छेड़ने की नहीं, वैसी बदमाशी थी, गरीब आदमी का जीना दुश्वार था बस, खाली और क्या था। अच्छा, हाँ अब ठीक है मामला? अब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। डीएम साहब को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। जो यहाँ के डीएम साहब हैं, सकल जानते हो डीएम? वैसे मैंने देखा है नहीं। कैसा काम कर रहे हैं डीएम? सही कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। बिजली चोरी लगातार पकड़ रहे हैं, जमीनों पे कब्जे छुड़वा रहे हैं। हाँ, ये काम अच्छा है इनका। लेकिन समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि डीएम साहब को जाना पड़ेगा, 27 में साइकिल की सरकार आ गई तो डीएम साहब को प्रदेश छुड़वा देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कह रहे डीएम साहब गड़बड़ है। ना ऐसा कुछ नहीं है। हैं? कभी आप लोगों को डीएम साहब ने परेशान किया क्या? नहीं। हैं? नहीं। ठीक है, बढ़िया। चलिए जनता की अपनी राय है। सबसे बड़ा सर्वे हम करने निकले थे संभल की धरती पर, और आखिरकार संभल की जनता इस बार क्या चाहती है, क्या मन है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली चोरी जैसी जो कार्रवाई संभल में हो रही है, अवैध रूप से बनाए गए जो भी सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई इमारतें हैं उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन जब टीवी डिबेट में समाजवादी के एक नेता ये कहते हैं, एक प्रवक्ता ये कहते हैं कि समाजवादी की सरकार आने दीजिए, 27 में समाजवादी की सरकार आएगी और डीएम जो हैं उनको या तो प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, सूबा छोड़ना पड़ेगा, या वो वीआरएस लेकर कहीं ना कहीं अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन डीएम के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, डीएम साहब का कार्यकाल कैसा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, यहीं के संभल के ही मुस्लिम समाज के लोगों की राय आपने सुनी है। और यूपी में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या उनके लिए कह रही है, उस पर भी आपने राय सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।